हाय दोस्तों। आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता है? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो होता है वह कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। इससे पहले इसे योजना आयोग के नाम से जाना जाता था और योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ था। अब इसके बाद चलिए आगे देखते हैं प्रश्न क्या है। 1975 में आपातकाल के लागू होने के बाद लोकतंत्र के दमन के विरोध में पद्म भूषण तथा पद्म श्री का सम्मान लौटाने वाले लेखक कौन थे? तो लौटाने वाले लेखक थे शिवराम कारांत और फणीश्वर नाथ रेणु थे। इसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन क्या है। वर्ष 1959 में भारत ने खाली जगह को शरण दिया था, किसको शरण दिया था भारत ने? तो देखिए 1958 में चीन है जो तिब्बत पर आक्रमण कर देता है। तो तिब्बत पर आक्रमण करने के बाद दलाई लामा थे जो भारत में भागकर आ गए थे और भारत ने इनको जगह दिया था। भारत में आने के बाद भी इन लोगों ने यूएनओ से सुरक्षा की मांग कर रहा था और यूएनओ ने इनकी मानवाधिकार की बातों को समझकर बात को उठाया था। इसके बाद अब आगे देखिए प्रश्न क्या है। किस वर्ष पर मुगलों ने अपना अधिकार खो दिया था? तो मुगलों ने अपना अधिकार 1622 में खो दिया था। और सफावियों और मुगलों के बीच झगड़े का जड़ क्या था? कंधार ही था। चलिए अब इसके बाद आगे प्रश्न देखते हैं क्या है। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा का अधिवेशन 12 हुआ था। 11वां अधिवेशन जो हुआ था वह 26 नवंबर 1949 को हुआ था और 12वां अधिवेशन जो अंतिम अधिवेशन था वह 24 जनवरी 1950 को हुआ था। चलिए अब इसके बाद आगे देखते हैं क्या प्रश्न है। भारत में संसद के द्वारा पंचायत कानून कब पारित किया गया? तो संसद के द्वारा पंचायत कानून 1996 में पारित किया गया। आगे प्रश्न देखते हैं, माछू नदी किस राज्य में स्थित है? देखिए माछू नदी हाल ही में बहुत चर्चा में रही है। इसी नदी में पुल टूटकर एक गिर गई थी। कहाँ में? गुजरात में। तो माछू नदी गुजरात में है, तो यह नदी बहुत चर्चा में है। इसके बाद आगे देखिए, कामेंग जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो कामेंग जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए इसके बाद आगे प्रश्न देखते हैं, एशियन में कुल कितने सदस्य देश हैं? या आसियान में कुल कितने सदस्य हैं? या साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्व के देशों का सदस्य है? तो जब आसियान की स्थापना हुआ था 1967 में, उस समय कुल 5 सदस्य देश थे। 5 सदस्य ही देश थे। अब इसके बाद कुछ दिनों के बाद 10 सदस्य देश हो गए थे, लेकिन हाल ही में 11वां देश को मंजूरी दे दी गई है और वह 11वां देश कौन है? तिमोर लेस्ते हैं। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं प्रश्न क्या है। बद्रीनाथ मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो बद्रीनाथ मंदिर अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है और बद्रीनाथ मंदिर है जो उत्तराखंड के चमोली जिला में है। चमोली जिला में है। और मंदाकिनी नदी के किनारे कौन है? तो केदारनाथ मंदिर मंदाकिनी नदी के किनारे है। अब इसके बाद आगे देखिए प्रश्न क्या है। तैमूर ने भारत पर 1398 ईस्वी में आक्रमण किया, किसके शासनकाल में? तो तैमूर ने भारत पर मोहम्मद शाह तुगलक के शासनकाल में आक्रमण किया था। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं, बेद समाज की स्थापना 1864 में कहाँ हुई थी? तो बेद समाज की स्थापना 1864 में चेन्नई में हुआ था। इसके बाद आगे प्रश्न देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार किस राज्य में बना था? तो सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार केरल राज्य में बना था। इसके बाद चलिए आगे देखते हैं क्या है प्रश्न। यूएनओ का नामकरण कब किया गया था? तो यूएनओ का नामकरण 1 जनवरी 1942 को किया था और यूएनओ की स्थापना
24 अक्टूबर 1945 को हुआ था यूएनओ की स्थापना। अब इसके बाद आगे देखते हैं प्रश्न क्या है। दोहरा निषेचन की खोज किसने किया था? तो दोहरा निषेचन की खोज नवासाइन ने किया था। इसके बाद देखिए आगे प्रश्न क्या है। किसने कहा था कि गांधी न होता तो दुनिया बहुत खूबसूरत होती? तो लॉर्ड विलिंगडन ने कहा था कि गांधी न होता तो दुनिया बहुत सुंदर होती। चलिए अब इसके बाद प्रश्न देखते हैं आगे क्या है। भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित किया गया? तो निषेध अधिनियम पारित किया गया था 1929 में। इसके बाद आगे प्रश्न देखते हैं क्या है। पक्षियों तथा कीटों के पंखों पर पानी किसकी वजह से नहीं रुकता है? तो पक्षियों तथा कीटों के पंखों पर पानी मोम की वजह से नहीं रुकता है। इसके बाद आगे प्रश्न देखते हैं। किसी पदार्थ में ताप में परिवर्तन के दौरान संग्रहित ऊष्मा ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहता है? जब ताप में परिवर्तन करते हैं तो ऊष्मा ऊर्जा जो होती है वह गतिज ऊर्जा में संग्रहित होती है। अब इसके बाद देखिए माचिस की जो तिल्ली होती है, माचिस की तिल्ली पर रासायनिक ऊर्जा होती है। क्या होती है? माचिस की तिल्ली पर रासायनिक ऊर्जा होती है। गति में करने पर वह जलता है। तो माचिस की तिल्ली पर कौन ऊर्जा होती है? रासायनिक ऊर्जा संग्रहित होती है। अब इसके बाद आगे देखिए कोको कोला का खट्टा स्वाद निम्न में से किस अम्ल के कारण होता है? तो कोको कोला का खट्टा स्वाद फास्फोरिक अम्ल के कारण होता है। कोको कोला में स्वाद को फ्लेवर अच्छा करने के लिए फास्फोरिक अम्ल मिलाया जाता है। इसके बाद आगे प्रश्न देखते हैं क्या है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन हुआ? तो हरिपुरा अधिवेशन 1938 में राष्ट्रीय नियोजन की समिति का गठन हुआ। इस समिति का अध्यक्षता कौन कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। चलिए अब इसके बाद आगे प्रश्न। निम्नलिखित में से भारत एवं किस देश के मध्य सीमा विवादों को हल करने के लिए 1962 में कोलंबो समझौता योजना लाई गई थी? तो 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें भारत को यूएसएसआर से सैनिक की मदद मांगनी पड़ी थी। और इस कोलंबो समझौता में यह हुआ था कि चीन को कहा गया था कि आप पश्चिमी एरिया से 20 किलोमीटर पीछे चला जाए, लेकिन चीन नहीं माना था। तो यह भी समझौता असफल हो गया था। अब आगे देखते हैं प्रश्न क्या है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र वर्ष 1969 ईस्वी में तारापुर में किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? तो यह स्थापित किया गया था संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से। चलिए इसके बाद आगे प्रश्न क्या है। स्वतंत्रता के बाद पुर्तगीज क्षेत्रों गोवा, दमन दीव तथा दादर नागर हवेली को भारतीय उपमहाद्वीप के क्षेत्र में सम्मिलित करने हेतु भारतीय सेना द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन विजय चलाया गया था। अब इसके बाद देखिए 15 अगस्त 1955 को भारतीय पुलिस ने लगभग 3000 सिपाही गोवा, दमन दीव और दादर नगर हवेली को मुक्त कराने के लिए अहिंसक आंदोलन शुरू किया, लेकिन पुर्तगालियों सेनाओं ने निहत्थी जनता पर गोलियां चलाई। इसके परिणाम स्वरूप भारतीय सेना ने पुर्तगालियों परिक्षेत्र में घुसकर 18 दिसंबर 1961 ईस्वी को ऑपरेशन विजय नामक कार्यवाही की। अब इसके बाद आगे देखते हैं क्या है। 1961 ईस्वी में किया, विजय प्राप्त किया। इसके बाद आगे देखिए जुलाई 1945 में शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन आहूत किया गया, जिसमें कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कौन किया था? तो उस समय कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया था। अब इसके बाद देखिए आगे प्रश्न क्या है। गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता से कितनी बार त्याग पत्र दिया है?
तो गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता से 2 बार त्याग पत्र दिया है। एक बार दिया है 1985 में और एक बार दिया है कितना में, 1931 में। 1931 में। जिस समय जनता की उत्साह अपनी चरम सीमा को छूने वाला था, उस समय पीछे हट जाने का आदेश देना राष्ट्रीय अनर्थ से कम नहीं था। यह असहयोग आंदोलन के समय की बात कहा गया है। तो किसने कहा था? तो इसमें कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो सुभाष चंद्र बोस ने यह कथन कहा था। इसके बाद आगे देखिए, किसने कहा था कि राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? तो के.एम. नाम्बियार ने कहा था। चलिए इसके बाद आगे प्रश्न क्या है? अब प्रश्न नहीं है, अब देखिए कुछ इम्पोर्टेंट लाइन है। तो 1944 में इम्फाल की लड़ाई लड़ी गई थी। इसमें ब्रिटिश सेना और जापान की सेना से लड़ा था। 1942 के समय जापान एक बहुत शक्तिशाली देश के रूप में उभर रहा था। रॉबर्ट क्लाइव 1743 में भारत आया था। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में 6 तीलियां होती है और पंचतंत्र के 5 भागों में बांटा गया है। इसमें पशु और पक्षी पर बल दिया गया है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है। अब इसके बाद अब देखिए बोरिक अम्ल है जो इसका प्रयोग आँख के लोशन बनाने में किया जाता है। इसके बाद देखिए एल्युमिनियम पाउडर का उपयोग टूटे हुए रेल की पटरियाँ तथा टूटे मशीन के अंगों को मरम्मत करने में किया जाता है एल्युमिनियम पाउडर से। तो यह प्रश्न, इस तरह के प्रश्न अधिकांश एग्जाम में पूछा जाता है। तो इतना ही, जय हिंद।